जनरली एक सिचुएशन होती है कि मतलब कोई भी हो, मतलब हम भी हैं तो हम लोग या तो क्रिकेटर्स को बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज मानते हैं, उनके बारे में जो भी न्यूज़ अपडेट्स आती रहती है पढ़ते रहते हैं, ऐसी बॉलीवुड में भी। तो इनसे जुड़ी बहुत सारी जो कहानियां होती है इनके नंबर्स को लेकर, तो पहले अपन 2-3 क्वेश्चन जो है क्रिकेट का राउंड पूछते हैं, फिर अपन बॉलीवुड पे चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्रिकेट की बात। तो क्रिकेट में जैसे सचिन के बारे में तो कौन नहीं जानता, सचिन से शुरू करते हैं। उनका जर्सी नंबर था 10, बट उनकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं नहीं था 10। युवराज धोनी, इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ को बनाया अपना जर्सी का नंबर। तो वहां पे ये सब मतलब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बता दो, चाहे एस्ट्रो के हिसाब से बता दो, चाहे टैरो के हिसाब से बता, आप किसी भी तरह से बता दो, बट क्या सच में नंबर्स इतना बड़ा खेल इनके खेल में करते हैं क्या? बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं नंबर्स। आपने अगर मेरा खुद का भी नाम सुना होगा ना, तो मेरा नाम टैरो अर्पिता है, TAROT ARP, मैंने पहली बात तो अपना नाम करेक्ट करा है, ठीक है। उससे पहले तक मुझे ये जो नेम फेम है ना, वो नहीं मिल पा रहा था। इसलिए मैं आज अपनी ऑडियंस को भी कहती हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि सबसे पहले अपनी नेम न्यूमरोलॉजी करा लो। एंड हाउस वाइफ भी करा सकती है एंड ये लोग भी करा सकते हैं, मतलब जो ऑफिस पर्सन। अब आपका सवाल आएगा कि सर अब हमार तो इतना डॉक्यूमेंटेशन हो गया, आप क्या कर सकते हैं? आप विजिटिंग कार्ड पे चेंज करा सकते हैं, आपके आगे जो आप डैशबोर्ड पे अपना नेम लिख के रख सकते हैं, या ऐसी और भी चीज़ें करा सकते हैं जहाँ नेम न्यूमरोलॉजी आपको बहुत काम करेगी। नंबर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, ठीक है। अब जैसे आप देखेंगे, आपने बात करी सचिन तेंदुलकर की, उन्होंने वो नंबर खुद चुना था, नंबर 10 उन्होंने खुद चुना था। अब 10 का क्या मतलब होता है? 1+0 मतलब 1, 1 मतलब सन का नंबर। उन्होंने अपनी इंटरनल वीकनेस जो थी ना, वो थी उनका सन। सन उनका कमज़ोर था, ठीक है। उन्होंने उसी को ही पावर में लाया, उसी चीज़ को लीडरशिप में कन्वर्ट किया, और आज उनकी सक्सेस में ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें उनके साथ हुई है जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। मतलब ऑलवेज रिकॉर्ड्स तोड़ना, ये उनके लाइफ का पर्पस रहा है। और जिसको सन ओन करता है ना, ये लोग लीडरशिप में, कैंपेनशिप में और अपने आप को ओवरऑल हर तरीके से ग्रो करने में हेल्प होते हैं। मतलब इनको नेम अच्छा। फेम सक्सेस मिलती है। क्योंकि आपने इंडस्ट्री में सबसे कॉमन लाइन सुनी होगी, उगते सूरज को प्रणाम करते हैं इंडस्ट्री हाँ। वाले। वो उगते सूरज को ही क्यों प्रणाम कर रहे हैं? जो फेमस है। तो अगर आपको नेम फेम चाहिए, आपको फेमस होना है, आपको अपना सूर्य अच्छा करना है, उसके लिए आप मतलब सबसे ज़्यादा शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं, सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं। तांबे के अंदर लाल पुष्प जो है सूर्य देव को अर्पित कर सकते हैं। और लाल कलर के जितने भी फल है, जैसे एप्पल हो गया, अनार हो गया, इनका दान, लाल जैसे कपड़े सचिन ने का पता दान। किया कि उनका 10 जो मतलब हम्म सूर्य वो कमजोर है, तब कमजोर उन्होंने है, 10 नंबर का जर्सी उसको दिया। 10 हम नंबर कैसे को पता कर चूज सकते हैं किया। हमारा क्या कमजोर है? ये आपको अपना लूशो ग्रिड बनवाना होगा, अच्छा। ठीक है। और आपको अपनी नेम न्यूमरोलॉजी करानी होगी, उसके थ्रू मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि आपका सही नाम क्या है, और नाम में अगर कोई और लेटर ऐड करने की जरूरत है क्या। अब जैसे विराट कोहली है, हाँ। विराट कोहली ने जो नंबर 18 चूज किया है ना, वो उसकी फादर का डेथ का डेट था, ठीक है। उसके फादर की जो डेथ हुई है ना, वो 18 दिसंबर को हुई है, ठीक है। इसलिए उसने 18 नंबर लिया। अब 18 का क्या मतलब होता है? 8 + 1 9। 9। 9 नंबर वाले कौन से होते हैं? मंगल मंगल। के। एंड 9 नंबर वाले आपको स्पोर्ट इंडस्ट्री में फेमस जरूर दिखेंगे, क्योंकि जो 9 नंबर है वो आपकी एक्टिविटी को, फिजिकल एक्टिविटी को, आपके एक्सरसाइज को, अब गेम या स्पोर्ट्स तो एक तरीके से एक्सरसाइज ही है ना, तो आपकी एक्सरसाइज को प्रमोट करते हैं। जब ये साल शुरू हुआ था ना, तब भी 2024 में भी मेजर प्रिडिक्शंस ये हुई थी कि अगर 2025 में अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है तो एक्टिव रहना होगा। जो भी लोग फिजिकली एक्टिव रहेंगे, आप इस साल में फिटनेस इंडस्ट्रीज को ग्रो करते हुए बहुत अच्छे से देखोगे। बहुत फेमस फेमस फिटनेस इंडस्ट्रीज 2025 में ग्रो हुई ही होंगी एंड हो भी रही होंगी, क्योंकि क्योंकि 2025 का टोटल 9 है इसलिए। तो अगले साल 9 है, 2026 का 10 है, मतलब 26 एक का, तो जो हाँ। सूरज को पूजेंगे वो आगे सूर्य को, बढ़ेंगे। हाँ, नहीं मैंने मतलब आपको ये भी बताना है कि जी हाँ, एक तो सूर्य को भी पूजे, और दूसरा 2026 में अनएक्सपेक्टेड नेम फेम, हाँ वो मतलब जो आपने सोचा भी नहीं होगा, वो भी आपको मिलने वाली है 2026 के अंदर। तो ये चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा है ठीक है। कि उसका नंबर भी 18 था, एंड एक का था नंबर 7, आई गेस। धोनी। धोनी का, हाँ, हाँ। नंबर 7 था धोनी का। एंड धोनी की डेट ऑफ बर्थ भी 7 थी, हाँ, तो उन्होंने अपनी इसलिए डेट ऑफ उन्होंने बर्थ। नंबर 7 चूज करा, ठीक है। 7 बेसिकली केतु वालों का होता है, लोअर बॉडी। तो ओके। जो अपनी बॉडी पे काम कर रहा है, जो अपनी एक्सरसाइज पे काम कर रहा है, वो अपने स्पोर्ट्स में तो सक्सेस पाएगा ही पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इन लोग के नंबर्स इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, ठीक है। अभी नंबर्स का समझा, अब लेते हैं अपन इनके कलर थ्योरी के बारे में। या कलर एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। तो जैसे हर टीम की जर्सी का कलर अलग होता है, ऑस्ट्रेलिया का येलो, इंडिया का ब्लू, किसी का ग्रीन, किसी का रेड, मैरून, कुछ भी।
तो ऑस्ट्रेलिया का कलर येलो है, तो ये कलर कब किसके फेवर में काम करता है, और इन कंट्रीज की इन जर्सी के कलर्स का क्या उनकी सक्सेस के ऊपर कुछ रोल होता है? वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये कलर थेरेपी सिस्टम है जो कि हमारे लिए काम करता है। वाइट जैसे प्योरिटी को दिखाता है, ब्लैक जैसे डेविल एनर्जीज को दिखाता है। आप देखेंगे कुछ कुछ बड़ी ब्रांड्स का, टेस्ला वगैरह का, या और भी कुछ ऐसी बड़ी बड़ी ब्रांड्स है जिनका मैं नाम तो नहीं लेना चाहती, लेकिन उनका जो सिंबल का मीनिंग है ना, वो स्टार है। जब उस स्टार को घूम करके देखोगे या उसका जो सेकेंडरी एस्ट्रोलॉजिकली मतलब निकालोगे तो उसका मीनिंग है डेविल। ठीक है, वो डेविल एनर्जीज को ग्रो कर रहे हैं, मतलब उनका मेन इंटेंशन इस प्रकृति या ग्लोबली सबको हेल्प करना नहीं है। उनका मेन इंटेंशन है सिर्फ पैसा निकालो, अपना मेटलिस्टिक वेल्थ ग्रो करो। अगर इससे नेचर को या प्रकृति को या लोगों को कोई भी हार्म है तो हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो वो लोग की ब्रांड सिर्फ अपने आप को ब्रांडिंग करने के लिए एंड ग्रो करने के लिए है। तो उनका लोगों का जो सिंबल है वो अगर स्टार है या फिर डेविल एनर्जीज का है, जैसे अभी भी जो बहुत ट्रेंड में चल रही है लबूबू डॉल, दैट इज अ डेविल, शी इज़ अ डेविल एनर्जीज। और लोगों को लग रहा है कि वो ट्रेंड है और इसलिए बहुत महंगे और लोग खरीद रहे, नहीं, वो एक डेविल एनर्जीज को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। हाँ, उसके उस दूसरे साइड वाले भी स्टोरीज आ रही हैं कि जिन जिनने रखा उनका कुछ ना कुछ गलत होना शुरू हो गया। नहीं, एक्चुअली वो एक डेविल एनर्जी को प्रमोट करती है इसीलिए, और लोगों को समझ में ही नहीं आता है हमें क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। हाँ, कलर थेरेपी पे एक बात कहना चाहूँगी, आलिया भट्ट शादी के दिन भी वाइट साड़ी पहनी है उसने, देखा आपने? उसकी जो शादी हुई है उसने लहंगा नहीं पहना है, उसने वाइट कलर की साड़ी पहनी है, क्योंकि वो अपने शुक्र को एनहेंस करना चाहती है। बट वो तो मतलब अच्छा, मतलब हर धर्म में ये है, कलर्स पे फॉलो करते हैं लोग। हाँ, ऐसा कोई धर्म का नहीं है, कलर थेरेपी हर धर्म में चलती है।